बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन इन द फिगर बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स A एंड F। तो A एंड F इन दोनों के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जब भी हमें ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो यहां से हम बाकी सारे पॉइंट्स को रिमूव कर देते हैं। तो बाकी सारे पॉइंट्स को अगर हम रिमूव करेंगे तो यहां B पॉइंट को रिमूव करेंगे, B पॉइंट रिमूव हो जाएगा। फिर यहां से हम D पॉइंट को भी रिमूव कर देंगे, फिर यहां हम E पॉइंट को भी रिमूव कर देंगे, फिर यहां से C पॉइंट को भी यहां से रिमूव कर देंगे अभी के लिए। तो यहाँ ये सारे पॉइंट्स हमने रिमूव कर दिए। तो रिमूव करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि 4 ओम और 2 ओम सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में और पैरेलल में कैसे हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, तो की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर सीरीज रेजिस्टेंस। मतलब अगर हमें सीरीज में रेजिस्टेंस गिवन है तो नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम उन्हें डायरेक्टली ऐड ऑन कर देते हैं। और पैरेलल में अगर लगे हैं तो हम लिखते हैं 1 बाय आर नेट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो अगर ये 4 ओम और ये 2 ओम दोनों के दोनों सीरीज में लगे हैं तो इनके जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 6 ओम का। अब हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट के बीच में और F पॉइंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इस टर्मिनल पे और F पॉइंट के बीच में। तो F पॉइंट में और इस टर्मिनल में जो पोटेंशियल आएगा वो सेम पोटेंशियल आएगा, तो हम इसे F सेम पोटेंशियल के इक्वल कर देते हैं। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट इन दोनों के अक्रॉस भी कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल आएगा वो F आएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ डिफरेंट आएगा बिकॉज सारे ही तरफ से इस टर्मिनल पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगे हैं। तो हम इसको अलग से नाम दे देते हैं, जो इस पे ऑलरेडी नेम हमें यहां लगा हुआ था C। तो हम इसको C नाम दे देते हैं इस टर्मिनल को। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो जिन भी पॉइंट्स के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो उनको हम कॉर्नर्स पे लिखते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट को हम सेंटर पे बीच में ऐसे लिख लेते हैं। तो A और F के अक्रॉस निकालना था तो A और F हमने कॉर्नर में लिख दिए और C जो पॉइंट है वो एक्स्ट्रा पॉइंट था तो उसे हमने बीच में लिख दिया। अब A और C के बीच में A के 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो A और C इसके बीच में 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है। फिर हम देख सकते हैं कि C और F के बीच में ये 6 ओम है, तो C और F के बीच में ये 6 ओम हमने लिख दिया। अब हम देख सकते हैं कि A और F के बीच में यहाँ 1 ओम है, तो A और F के बीच में 1 ओम, A और F 1 ओम है इनके बीच में। और यहाँ 1 ओम हमने लिख दिया, ये 6 ओम हमने लिख दिया। अब बचा ये C और F, तो C और F के बीच में ये एक और 6 ओम का रेजिस्टेंस है और हम इसको लिखेंगे पैरेलल में, क्योंकि ये सेपरेटली लगा हुआ है, इनके साथ सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में लगा है, तो हम इसको अलग से मेंशन कर लेंगे पैरेलल में। तो अगर ये C और F इन दोनों के बीच में 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में लगे हैं तो यहाँ हम 1 बाय आर नेट लिखेंगे 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6। तो यहां से जो आर नेट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 3 ओम। तो ये हमारा 3 ओम आ जाएगा यहां से। अब हम इसके लिए अगर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो हम लिखेंगे A पॉइंट, C पॉइंट, F पॉइंट। तो ये आ गया 2 ओम, ये आ गया हमारा 3 ओम एंड ये आ गया हमारा 1 ओम। अब यहां पर हमें फिर अब क्लियरली दिख रहा है कि A और F के अक्रॉस हमें निकालना है, तो हम इस C पॉइंट को यहां से रिमूव कर देंगे क्योंकि ये हमारे अब किसी यूज का नहीं है, और ये इन दोनों को डायरेक्टली अटैच कर देंगे ऐसे। तो हम देख सकते हैं कि जो ये 3 ओम है और 2 ओम है ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों के लिए जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 5 ओम। अब हम इनका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो ये आ जाएगा 5 ओम एंड इनके साथ पैरेलल में 1 ओम यहां ऐसे लगा हुआ था, तो ये आ गया A पॉइंट, ये आ गया यहाँ F पॉइंट। तो अब A और F के अक्रॉस हम देख सकते हैं कि 5 ओम एंड 1 ओम
पैरेलल में लगे हैं, तो हम लिखेंगे 1/r net इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/1। तो यहां से जो r net की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/6 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस A and F is 5/6 ohm. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.